हाँ जी दोस्तों, अनप्लस वन पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एल नीनो के इफ़ेक्ट के बारे में, जिसके बारे में हमें हमारे आरबीआई गवर्नर साहब हैं इंडिया के जो हैं, उन्होंने भी कुछ बातें बताई हैं। और इसमें दो चीज़ें, एक एल नीनो होती है, एक ला नीनो होती है। तो इससे पहले कि मैं ये इस बारे में बात करूं, हम जरा बात करेंगे। फ्राइडे को आया था यूएस का डेटा। हाँ जी, यूएस इन्फ्लेशन डेटा आया था। तो उसमें एक्चुअल है 3.3 जो आया है, और जो फोरकास्ट था वो 3.4% था। और इससे पहले वाला जो प्रीवियस था वो था 2.4%। तो वो तो ठीक आया है। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा आ जाती तो दिक्कत हो जाती। इन्फ्लेशन ज़्यादा आ जाती तो हमारे पॉवल साहब हैं, जो एफ ओ एम सी के मीटिंग जो अमेरिका के हैं, जो आई थी अभी, हमारे पॉवल साहब को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ता। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना किसी भी सूरत में शेयर बाजार के लिए अच्छा नहीं होता। अब जो ट्रम्प साहब है, जो यूटर्न मास्टर है, वो तो चाहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटे। उनका तो यही, इस वजह से ही वो अमेरिका में जीते भी हैं, कि उन्होंने कहा था हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करेंगे। चलो वो तो वॉर हो गई है, उन्होंने वॉर कर दी है जो है ईरान और इराक का, जो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उनकी जो सोच है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने की है। तो ये तो इसका उल्टा हो जाता, तो उनकी भी अपोजिशन पार्टी वहाँ पे स्ट्रांग हो जाती, उनको भी दिक्कत आ जाती। तो आप देखोगे कि इससे पहले जो क्या कहते हैं, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आई थी, वो 2.7% थी, वो अभी 2.7 आई। फिर 2.5 थी, वो 2.4 आई। फिर 2.4 थी, वो भी 2.4 आई। लेकिन इस बार जो आई है वो 3.4 फोरकास्ट थी, और 3.3 आई है। तो मतलब ठीक ही आई है, मतलब नॉट बैड, नॉट गुड, नॉट बैड, ओके ओके। तो एफ की और से आप देख भी रहे हैं, इंडिया में भी काफ़ी सेलिंग हो रही है, और कंटिन्यूस सेलिंग हो रही है। कभी 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 करोड़ कंटिन्यू सेलिंग हो रही है। तो लेकिन हमने देखा था 10 अप्रैल को, हाँ जी 10 अप्रैल को, इतने टाइम बाद एफ ने मार्केट में खरीदारी की है, और वो है 672 करोड़ की। तो 672 करोड़ की खरीदारी कर ली है उन्होंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट तेज हो जाएगी। ये पहले भी हो चुका है कि इन्होंने काफ़ी माल बेचा, फिर इन्होंने एक दो बार खरीद लिया, और हमने सोचा हाँ भाई चलो वापस आ गए एफ। लेकिन ऐसी बात नहीं है, पहले भी हम धोखा खा चुके हैं एक बार। तो इनकी कंटिन्यूस होनी चाहिए, क्या कहते हैं, अपना बाइंग, तब हम विश्वास करेंगे एफ वापस मार्केट में आ रहे हैं, और हमारी मार्केट तेज हो सकती है। बाकी तो जो मैंने वीडियो बनाई है इससे पहले म्यूचुअल फंड के बारे में, उन्होंने ही संभाल रखी है पूरे मार्केट में। मतलब हिंदुस्तानी जो रिटेलर है, जिन्होंने म्यूचुअल फंड में एस कर करके मार्केट को बचा के रखा हुआ है, इन्होंने, इंडिया ने ही अपने मार्केट को बचा के रखा। नहीं तो एफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी है हमारी मार्केट को गिराने के लिए। तो अब जो वो एक अलग बात हो गई। तो आप ये भी देख रहे हो कि इंडियन रुपीज़ भी जो 92.95 के आसपास चल रहा है, कुछ 95 के आसपास चला गया था। तो वो तो अच्छा है, भला हो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिन्होंने पैसा डाला, डॉलर रुपीज़ का जो भी ये सिचुएशन को संभाला, और तकरीबन ये इस मुकाम पे आ गए 92.45 के आसपास। हमारा रुपीज़ आज खड़ा है। तो इसमें तो आरबीआई की बड़प्पन ही करना चाहिए, तो वो तो करना ही पड़ेगा। बाकी आप पता ही है, ईरान का जो वॉर चल रहा है अमेरिका के साथ, और इसराइल की भी जो भसड़ है, वो तो अभी कहीं से कोई कम नज़र नहीं। आज पाकिस्तान की मीटिंग, पाकिस्तान में मीटिंग भी है। चलो वो क्या रिजल्ट निकलता है, उसमें से क्या आउटकम आता है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि जो 10 पॉइंट डाले हैं इन्होंने, ईरान 10 पॉइंट डाले हैं जो अमेरिका ने, और जब 10 पॉइंट डाले हैं अमेरिका, इसने, ईरान ने 15 पॉइंट, इसमें मेल तो कोई खाता है नहीं। बहुत सारी बातें हैं इसमें। लेबनान की बात आ रही है, जो हुज़्बुल्लाह है, उन पर कंटिन्यूस बॉम्ब कर रहा है इराक। तो वो तो यही कहेंगे कि बंद करो। तो अब आते हैं हम बेसिकली एल नीनो के बारे में। इस पर हमारी आरबीआई पॉलिसी के मीट, एमपीसी मीट ने हमारी इन्फ्लेशन एट 4.6% बताई है। हाँ जी, 4.6% इन्फ्लेशन बताई है, थोड़ी सी बढ़ के ही आई है इन्फ्लेशन। और ये सारा जो कर रहे हैं कि आरबीआई कहती है कि ये जो एल नीनो है, ये बेसिकली एक थ्रेट है, इन्फ्लेशन थ्रेट, ये बता रही है इसको, एल नीनो को। मतलब रेड फ्लैग इन्होंने बताया है इसको।
तो अब हम समझेंगे ये एल नीनो बेसिकली है क्या। एल नीनो तो बढ़िया है और ला नीनो भी एक है। तो जो एल नीनो था, ये आसान भाषा में अगर हम बताएंगे तो ये है रेनफॉल के ऊपर जो है लेस रेनफॉल आती है, इससे एल नीनो इफेक्ट बोलते हैं उसको। उससे बारिश हमारी कम आनी शुरू हो जाएगी। बहुत जगहों में जैसे बारिश कम आनी शुरू हो जाएगी तो उसके वजह से सूखा पड़ेगा। कई कई जगह में बहुत ज़्यादा बारिश आ जाएगी और कई कई जगह में बारिश ही नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा। तो सूखा पड़ेगा तो आप समझो सूखा पड़ेगा तो फिर लॉस ही लॉस है इंडिया को, फ़ायदा तो कोई है नहीं, खेती बाड़ी वालों को भी लॉस है। तो इससे क्या होगा, कंक्लूजन क्या है, इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो हमारे शेयर बाजार पे आएगा। शेयर बाजार पे हमारे अलग अलग सेक्टर है मार्केट के, तो उन सेक्टरों पे भी इफेक्ट आएगा। और इन सेक्टरों में जो इफेक्ट आएगा, समझ लो कि सेक्टर हो गए हमारे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आपको पता है बहुत सारे सेक्टर आ जाते हैं, बहुत सारी फार्मर से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। ग्रेन्स है, फर्टिलाइज़र है, केमिकल है। तो अभी एग्रीकल्चर जो सेक्टर है इसमें आता है बायो एग्री स्टॉक्स आ जाते हैं, जो केमिकल वगैरह जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, फर्टिलाइज़र जिसकी बात कर रहा हूँ। फिर आ जाता है हमारा एफएमसीजी, और एफएमसीजी तो बहुत बड़ा सेक्टर है। एफएमसीजी में दुनिया भर की बिस्किट हो गए, तेल हो गया, और पता नहीं खेती बाड़ी हो गई, सब्जियां हो गई, उस पर रिलेटेड वेजिटेबल्स हो गए, उसमें जो फर्टिलाइज़र डलते हैं। मतलब पूरा का पूरा मार्केट जो एफएमसीजी का मार्केट है, मतलब बहुत बड़ा मार्केट है। और इसमें आप जानते ही हो हिंदुस्तान तो बेसिकली हैवी कंजम्पशन स्टोरी। आबादी 150 करोड़ की आबादी हो रही है, तो हो ही जाएगी, अभी हुई नहीं है, हो ही जाएगी। तो इतना कंजम्पशन हम इंडिया में है, तो इतना कंजम्पशन कहाँ से पूर्ति होगी। तो अब ये देखेंगे कि मतलब इन स्टॉक्स पे क्या नेगेटिव इफेक्ट आता है, क्या इफेक्ट आता है, वो तो अब बताएगा कि अल नीनो का इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। अब इसमें एक बात और डाली है, ये HSBC ने एक और अपनी एक रिपोर्ट डाली है, एनालिस्ट है, उन्होंने रिपोर्ट डाली है, एस्टिमेट्स उन्होंने अपना कट कर दिया है। जो हमारे ट्रैक्टर होते हैं, जो ऑटो सेक्टर के ट्रैक्टर हैं हमारे, उनके भी इन्होंने कम कर दिए हैं एल नीनो इफेक्ट के वजह से। और इन्होंने तकरीबन समझ लो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा है, उसके 5 से 7% कम कर दिए इन्होंने सेल्स के टारगेट। जैसे एस्कॉर्ट कबूटा हो गए, और ट्रैक्टर के भी अलग अलग कंपनी, आजकल तो बहुत कंपनी आ गई, जापान की भी कंपनी आ गई है। तो मोटा मोटी हम देखेंगे तो ये जो एल नीनो का इफेक्ट है, ये इंडिया को मतलब इंडिया के लिए ख़राब ही है और इंडिया के लिए नेगेटिव ही होगा। अब ये भगवान से यही प्रार्थना है कि ये ना हो, इसमें हम बच जाएं, इसमें से निकल जाएं, क्योंकि पिछले साल तो अच्छी बारिश हुई है, तो अच्छी इकोनॉमी आई थी इंडिया की, इन्फ्लेशन भी कम इंडिया की चल रही है। अब तेल ने तो वैसे ही एक भसुड़ी डाल रखी है, जिसके वजह से इन्फ्लेशन हाई जा रही है 4.6%। और आरबीआई स्टैंड भी यही कहता है कि अब ये ना जो इफ़ेक्ट है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि ये तो अल नीनो का कि बढ़िया चीज़ है, ये तो अच्छी चीज़ है, बारिश अच्छी आती है। और ला नीनो है एक, और एक ये तो भसुड़ी है, ये तो मुसीबत है, क्योंकि ये कुछ उल्टा ही काम करती है। तो ये अब देखते हैं ये अल नीनो का क्या इफ़ेक्ट आता है हमारे लिए। पॉजिटिव की तरफ बारिश बुरिश आ जाए अच्छी तरह, तो हमारा जो है इकोनॉमी भी, वैसे भी इकोनॉमी की मुश्किल ही पड़ेगी इस बार, क्योंकि क्या कहते हैं अपना ये वॉर हो रखा है, तेल का भाव बढ़ रखा है। और जैसे पेंट सेक्टर हो गए, जिससे मैं मोबाइल बना रहा हूँ, ये भी वही उसी का ही सब तेल में कंजम्पशन है। तो हर एक चीज़ में ही तेल लगता है, जैसे प्लास्टिक मटेरियल हो गए, टेबल कुर्सी फर्नीचर, कूलर, अब गर्मियाँ कूलर एसी, हर चीज़ में ऑयल की कंजम्पशन है, मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो इस पे अगर हमें ये एल नीनो का इफ़ेक्ट आ गया तो अब देखते हैं इससे क्या मतलब ये तो फिर रिएक्शन आएगी बाज़ार में, नीचे की तरफ ही आएगी, ऊपर की तरफ तो आएगी नहीं। और ऊपर से ये ट्रम्प भाई साहब ने एक नई एक वो डाल रखी है जो लड़ाइयाँ कर रहा है ये। तो अब इसमें देखते हैं हम क्या इसमें कुछ हमारे कुछ क्या निकलता है हमारे में से। अब होप करते हैं कि इंडिया इससे मतलब निकल जाए और कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया जाए, कुछ आज जो पाकिस्तान में है मीटिंग वो अच्छी ठीक ठाक हो जाए और अपना बेड़ा पार हो जाए। तो यही उम्मीद कर रहे हैं
तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। यही होप करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान का है जो जब मीटिंग चल रही है, इसमें सब ठीक ठाक निकल जाए। और अगर आपको वीडियो ठीक ठाक